जय हिंद स्टूडेंट्स। आप जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि आपकी क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस बुक का है। इसमें हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जितने भी आपके इस चैप्टर में से बनते हैं, ताकि आप वेरियस कॉम्पिटिशन्स में जब बैठते हो तो एमसीक्यू, वन वर्ड, फिलअप, मैच द फॉलोइंग, ये सारे क्वेश्चंस इजीली कर सको। तो लाइन बाय लाइन हमने क्वेश्चन उठाए हैं और इस वीडियो से डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। पहले पेज पे जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका वो है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये कंपोनेंट्स हैं फूड के विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। इस ऑप्शन के लिए जाएंगे। व्हाट आर कंपोनेंट्स? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फिर एक एक कंपोनेंट को उठाएंगे। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। फैट्स अगेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह से आपको इनको क्वालिफाई करना आना चाहिए। फिर इनके सोर्सेज क्या क्या हैं वो भी आप तैयार करोगे लिंक्ड स्टडी में। नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे रिक्वायर फूड, ये आपको ऑप्शन में आ सकता है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड, लेकिन जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और प्लांट्स कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ह्यूमंस और एनिमल्स जो प्लांट्स पे डिपेंड हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए उन्हें कहा जाता है हीटरोट्रॉफ्स। तो हीटरोट्रॉफ्स में एग्जाम्पल किसका आएगा? एनिमल्स एंड ह्यूमंस। यहाँ पर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दी गई है आपको। व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। फिर ये पहेली है, इसने यहाँ पर बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई आर बॉडी कैनॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। एक तो हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं, ये आंसर है, वी टेक ऑक्सीजन। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, क्योंकि जो सनलाइट एनर्जी प्लांट में सिंथेसाइज कैप्चर करता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट करता है। दैट पिगमेंट इज एब्सेंट इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं मैं नाम ले लेती हूँ एक बार। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट यानी कि ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ साथ जो एनर्जी मिलती है प्लांट को, और फूड की फॉर्मेशन दैट इज़ ग्लूकोज C6H12O6। ये जो बेटा सेकेंड पेज है इसमें सेल्स टॉपिक पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है रेक्टेंगुलर बॉक्स में। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट आर सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स। तो आप ऐसे लिखेंगे, टाइनी यूनिट्स थ्रू विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप, दे आर नोन एज सेल्स। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। नाउ इस क्वेश्चन के बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, जिसकी डेफिनेशन यहाँ पर आपको दी हुई है। इसी तरह से व्हाट इज न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म। तो इनकी डेफिनेशंस आपको एमसीक्यूज के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? तो टाइनी पोर्स हैं जिनसे गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, जो आपकी ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है और CO2 एब्जॉर्ब होती है प्लांट से। तो स्टोमेटा का एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर कीजिए। ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये क्लोरोप्लास्ट में होता है और इसका काम क्या होता है? टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, और फिर ये उस एनर्जी को यूज़ करता है फूड बनाने में फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगेन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज सन। वन वर्ड आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। जो ये आपको
रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की बात की है। तो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, इतना सा याद रखना है, लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के बाद फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये सारी इक्वेशन आपको एक बार देखकर जानी पड़ेगी। देन गार्ड सेल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये डायग्राम में दे रखा है तो आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो गार्ड सेल्स बेटा जो स्टोमेटा की ओपनिंग है उनको गार्ड करते हैं ये सेल्स। इनको रेगुलेट करते हैं वाटर की एंट्री। ठीक है, अगर वाटर की एंट्री अच्छी है तो आपके जो गार्ड सेल्स होंगे टर्जिड होंगे और स्टोमेटल पोर जो होंगे वो आपके ओपन होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर गार्ड सेल्स में पानी की कमी है, लैक ऑफ वाटर है, तो वो फिर अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं, जिससे स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स, इतना सा दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट वन स्टार्च है, वो कहाँ पे, लीव्स में स्टोर होती है। स्टार्च है क्या, इट इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से फूड फैक्ट्री लीव्स है। क्या ग्रीन लीव्स के अलावा दूसरे कलर्स में, ब्राउन लीव्स में, वॉयलेट या डीप रेड लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है? आपका आंसर क्या होगा, यस होती है। नेक्स्ट इसके पेज पे क्वेश्चन बनते हैं। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो आपको येस और नो में अगर ये चीज़ आती है तो आप क्या लिखोगे, येस, क्योंकि लार्ज अमाउंट रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स का है तो मास्क की तरह काम करता है, लेकिन ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल है उसके नीचे होता है। फिर आपके पास है अलगा। अलगा क्या है, उसकी डेफिनेशन आई हुई है, स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पोन्ड्स और इन स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, उनमें जो देखने को मिलता है इस तरह से आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज अलगा। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, तो प्रोटीन्स और फैट्स भी बनते हैं। प्रोटीन्स आपके बनते हैं नाइट्रोजन गैस से, और जो ये नाइट्रोजन गैस है इसको बेटा डायरेक्टली प्लांट्स नहीं ले सकते एयर से, इन्हें फिक्स करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे राइजोपस का। ये फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं गैसियस नाइट्रोजन में, यूजेबल फॉर्म नाइट्रेट्स में चेंज करके सॉइल में रिलीज करते हैं ये बैक्टीरिया, और थ्रू दैट सॉइल जो प्लांट्स हैं वाटर की हेल्प से इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी तो हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, अब हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है प्लांट्स में। मैंने आपको बताया था ना, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें क्लोरोफिल ना होने की वजह से दूसरे पे डिपेंड होते हैं हम अपने फूड के लिए। एनिमल्स और ह्यूमन्स एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन कुछ प्लांट्स भी हैं बच्चे, आपको याद रखना एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कस्क्यूटा का प्लांट याद रखोगे, अमरबेल इसका कॉमन नेम है, कस्क्यूटा प्लांट कॉमन नेम इज अमरबेल इसे कहते हैं। ये क्या करता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता तो ये रेडीमेड फूड लेता है दूसरे प्लांट से, दूसरे प्लांट पे क्लाइंब करके जो दूसरा प्लांट है वो एज अ होस्ट काम करता है और उस होस्ट के वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को कस्क्यूटा ले लेता है, इसलिए कस्क्यूटा को पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं। तो पैरासाइट में अगर प्लांट की ऑप्शन आती है आपको तो आप कस्क्यूटा के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पहेली का ये क्वेश्चन है, वेदर मॉस्किटो, बेडबग, लाइस, लीचेज एंड दैट सक अवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स। तो आंसर आएगा येस, क्योंकि ये भी दूसरे होस्ट पर डिपेंड है अपने फूड के लिए। अब पिक्चर लाइक प्लांट, जग लाइक स्ट्रक्चर, पिक्चर प्लांट का यहाँ पे डायग्राम दे रखा है आपको। इसका कौन सा पार्ट है इस प्लांट का जो मॉडिफाई हुआ है, दैट इज फ्लावर। ठीक है, जो फ्लावर वाला पार्ट है वो एक पिक्चर की तरह मॉडिफाइड हुआ है, जिसमें इंसेक्ट जब एंटर करता है तो ये लिड ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और फिर अंदर सफोकेशन के कारण इंसेक्ट की डेथ हो जाती है और उस इंसेक्ट की बॉडी में से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं आफ्टर डेथ वो प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है। तो ये प्लांट्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करते हैं, इनमें क्लोरोफिल भी होता है, साथ में ये पैरासिट दूसरे को भी इंसेक्ट से भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। तो पार्शियल दोनों टाइप की न्यूट्रिशन होने के कारण हम इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। तो ये दे आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स, यानी अपना भी बना रहे हैं दूसरे पे भी डिपेंड है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, पार्शियल हेटेरोट्रॉफ का एग्जाम्पल आएगा तो पिक्चर प्लांट लिखेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है।
एक इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल एज अ पिचर प्लांट याद रख लो। दूसरा इसको पार्शियल हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्लोरोफिल भी करता है और दूसरे पे भी, इंसेक्ट्स पे भी डिपेंड है अपनी न्यूट्रिशन के लिए। देन सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं बेटा? मशरूम्स आपने देखे होंगे। मशरूम इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। जो फंगस की वैरायटीज़ हैं, ठीक है, यीस्ट है, फंगस है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? डेड डिकेइंग मैटर। जैसे ये ब्रेड आपको दिख रही है, डेड डिकेइंग मैटर है ना, इसके ऊपर फंगस लग जाती है, इस पूरी ब्रेड को बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसका जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है फंगस। तो इस तरह से जो डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, जिसमें फंजाई, मशरूम आपका एग्जाम्पल है। और इस तरह की न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन किस सीज़न में ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है इसकी? तो ड्यूरिंग रेनी सीजन। ठीक है, और किन किन के ऊपर ग्रो करता है फंगस? पिकल्स है, लेदर है, क्लोथ्स है और दूसरे आर्टिकल्स जो हॉट और ह्यूमिड होते हैं वेदर में, तो लॉन्ग टाइम तक उनके ऊपर फंगस लग जाती है। तो ड्यूरिंग रेनी सीजन ये स्पॉइल कर देते हैं चीज़ों को, क्योंकि रेनी सीजन में हॉट और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दोनों मिल जाती है, जो इसका फेवरेबल सीजन है ग्रो करने का फंगस का। ठीक है, तो फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, तो जर्मिनेट हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। सिम्बियोसिस का डेफिनेशन आपको आ सकती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स दे लिव टुगेदर, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक शेल्टर देता है, दूसरा उसको न्यूट्रिएंट देता है। तो इस तरह की रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बियोसिस। इसका एग्जाम्पल अगर आपको आता है तो आप फंगस का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, तो फंगस जो है रूट ऑफ प्लांट्स में रहती है। ठीक है, बदले में प्लांट उसको फूड देता है और शेल्टर देता है रहने के लिए, है ना। तो फंगस, जैसे कि यहाँ पर लाइकन्स का एग्जाम्पल है। व्हाट आर लाइकन्स? ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है इसके पास, जिसको हम अलगा बोलेंगे, और एक फंगस रहता है इसके साथ में। फंगस शेल्टर देता है, अलगा को अपने ऊपर ग्रो होने देता है, और बदले में अलगा जो है क्लोरोफिल होने के कारण इसको न्यूट्रिशन देती है फंगस को। तो लाइकन्स की ये सिम्बियोसिस भी आपने याद करनी है। फिर है आपके पास फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स क्या होते हैं? तो बेटा ये फर्टिलाइजर, मैन्योर दोनों के पास ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। इन तीनों को आप याद कर लोगे, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। इनके यूज से वो क्या करता है? मिट्टी को इनरिच करता है। याद क्या रखना है आपने? इन 3 एलिमेंट्स का नाम। ठीक है, फिर राइजोबियम मैंने पहले ही आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में एग्जाम्पल दे दिया है। इसके बाद ये लेग्यूम्स में रहता है, जैसे कि पी, ग्राम, मूंग, बीन्स, ये सब सोर्सेज हैं प्रोटीन के। प्रोटीन बनता है ना, इसीलिए यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट की हेल्प करता है, फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। इसके बाद आपका जो एंड ऑफ द चैप्टर पे अगर हम बात करें, तो एंड ऑफ द चैप्टर में मोस्ट ऑफ द पल्सेस, दाल्स, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगुमिनियस प्लांट्स। तो लेगुमिनियस प्लांट से हमें मिलती हैं पल्सेस, ये आप याद रखोगे एमसीक्यू के लिए। देन हेटेरोट्रॉफ्स में हम पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स कह सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे रेडी हो गए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।